physics class. In the previous lecture we discussed about two types of speed. Okay, that was first is uniform speed and second was variable speed. Today we are going to discuss another two types of speed. First, the third one is that is average speed. But we are going to study today that is average speed. In the previous lecture we discussed about two types of speed. Now third type of speed is average speed. Average speed, when we calculate average speed, when the body is moving with variable speed. अगर बॉडी वेरिएबल स्पीड से चल रही हो, अलग अलग स्पीड से चल रही हो, आप यहाँ देख रहे हो अलग अलग स्पीड से चल रही है, तो हम इन अलग अलग स्पीड्स का एवरेज निकालना चाहते हैं. एवरेज मीन आपने निकालना सीखा होगा कि जितनी भी टर्म्स है उनका प्लस करके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट द मीन. तो यहाँ एवरेज स्पीड निकालने का क्या मेथड है? एवरेज स्पीड सबसे पहले कब निकलती है? व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड. अलग अलग स्पीड से बॉडी चल रही हो, देन वी गेट दी एवरेज स्पीड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इट मीन्स बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइड बाय टोटल कितना टाइम उसको लगा उसको कैलकुलेट करने में. सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल. सपोज बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई. ए से बी का जो डिस्टेंस है दैट इज s1 एंड बॉडी इज मूविंग विद स्पीड v1. डिस्टेंस इज s1 फ्रॉम a टू b एंड स्पीड कितनी है v1. b टू c में डिस्टेंस है s2 और स्पीड कितनी है v2. इट मीन्स v1 स्पीड से s1 डिस्टेंस कवर हो रहा है, v2 स्पीड से s2 डिस्टेंस कवर हो रहा है. c से d में डिस्टेंस उसने कवर किया s3 और उसको कवर करने में स्पीड है उसकी v3. ऐसे ही d से e में डिस्टेंस है s4 और उसको कवर करने में स्पीड कितनी है v4. अलग अलग स्पीड से चारों पार्टीशन उसने अलग कवर किया है, क्योंकि एवरेज स्पीड तभी हम निकाल सकते हैं जब बॉडी किससे चल रही हो वेरिएबल स्पीड से. तो वेरिएबल स्पीड है यहाँ पे v1 v2 v3 अलग अलग स्पीड से है. तो चार पार्ट हैं पूरे पाथ के, अलग अलग पार्ट को बॉडी अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रही है. सो दिस इज द वेरिएबल स्पीड. सो वेरिएबल स्पीड में अब हमें चाहिए क्या? हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए. सो टोटल डिस्टेंस इज, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4. s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 इज द टोटल डिस्टेंस. ओके, सो नाउ अब हमें क्या चाहिए? टोटल टाइम चाहिए. अब हमें वी विल रिक्वायर टोटल टाइम. सो इससे ध्यान रख लो टोटल डिस्टेंस को हमने s के बराबर मान लिया. मतलब चारों पाथ का जो टोटल डिस्टेंस है उनका सम किसके बराबर है? s के बराबर. s इज द टोटल डिस्टेंस. सो हमें टोटल टाइम चाहिए. टोटल टाइम क्या होगा? चार पार्टीशंस का टाइम अलग अलग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द टाइम फॉर द फर्स्ट पार्ट. टाइम फॉर ए टू बी. ए टू बी का टाइम हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज t1. तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड का फॉर्मूला हमने यहाँ पे किया था, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ टाइम इधर ले जाते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा. तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड. अगर हम टाइम ए से बी का निकालना चाहते हो तो डिस्टेंस भी ए से बी का ही चाहिए हमें. ए से बी का डिस्टेंस है s1. ए से बी का डिस्टेंस क्या है? s1. और ए से बी की स्पीड कितनी है? दैट इज v1. सो वी गेट द टाइम फॉर ए टू बी, दैट इज s1 v1. सो नाउ सिमिलरली टाइम फॉर बी टू सी. बी टू सी में टाइम क्या हो जाएगा? s2 बाई v2. बी टू सी में डिस्टेंस s2 और स्पीड v2. सो नाउ टाइम फॉर सी टू डी. सी टू डी में टाइम हो गया t3, दैट इज s3 बाय में v3. s3 बाय v3. सो नाउ टाइम फॉर डी टू ई, दैट इज t4, s4 बाय में v4. s4 बाय v4.
4. So we get the time for 4 parts, but we have to calculate total time. Total time we will write it as t is equal to t1 plus t2 plus t3 plus t4. Putting the values, okay, we will get s1 v1, s1 by v1, s2 by v2, s3 by v3, s4 by v4. This is the total time. So we are going to calculate the average speed now. So average speed can be written as V average. V average means average speed. So what is the formula to calculate the average speed? That is total distance. What is the total distance? That is s1 plus s2 plus s3 plus s4. सपोज कीजिए हम इसको s के बराबर नहीं ले रहे एक बार, तो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा? That is s1 plus s2 plus s3 plus s4 अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम क्या है? t1 क्या है? s1 by v1, s2 by v2, s3 by v3, s4 by v4. ये तो हमने 4 ही पार्ट लिए. अगर डिफरेंट पार्ट अपने को दे रखे हो कि पता नहीं कितने पार्टीशंस हो सकते हैं ये इन्फिनिटी तक. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. तो हमें क्या क्या चाहिए एवरेज स्पीड के लिए? टोटल डिस्टेंस और स्पीड भी चाहिए अपने को, कितनी कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं. अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं क्या कि आपको न्यूमेरिकल्स में दे रखा होगा स्पेशल केसेस. सो व्हाट आर द स्पेशल केसेस? लुक एट हियर. स्पेशल केसेस आर इफ the distances are equal in every partition. It means if equal distance with different velocity, अलग अलग वेलोसिटी से इक्वल इक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर मान लो ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर. इक्वल डिस्टेंस अगर अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है बॉडी, यहाँ भी है, तो वेरिएबल ही ना, स्पीड अलग अलग होगी अगर डिस्टेंस इक्वल है तो अगर क्या दे रखा हो कि s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s3 इज इक्वल टू s4 इज इक्वल टू s. अब हम टोटल डिस्टेंस नहीं ले रहे, इसकी भी वैल्यू s है, इसकी भी s है, इसकी भी s है, इसकी भी s है, कुछ भी हो सकती है s वैल्यू. तो ओके, सो व्हाट विल बी दिस? तो ये सारा ऊपर क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड s प्लस s प्लस s प्लस s. अगर 4 हैं तो 4s हो जाएगा, अगर 2 पार्ट होते तो 2s हो जाता, 3 होते तो 3s हो जाता. सो अगर इनकी बात करें तो यहाँ भी ऐसा आएगा, यहाँ भी ऐसा आएगा, सभी में ऐसा रहेगा. तो ये क्या बन जाएगा? s by v1, s by v2, s by v3 प्लस s by v4. तो इसमें क्या होगा? नीचे s कॉमन निकल सकता है, s कॉमन निकाल लिया. सो व्हाट विल बी दिस? 1 by v1 प्लस 1 by v2 प्लस 1 by v3 प्लस 1 by v4. ओके, तो ये s से s क्या हुआ? कैंसल. So average speed will be, what is this now? अगर हम LCM भी ले लें इसके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के अंदर जो LCM आएगा नीचे, तो क्या बनेगा? 4 पार्ट है तो 4 आएगा. v1 v2 v3 v4 LCM आ गया. यहाँ v1 है तो क्या बचेगा? v2 v3 v4. v2 है तो v1 v3 v4. 3 है तो v1 v2 v4 प्लस में 4 है v1 v2 v3. तो ये कुछ पेयर बजाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा. सो v एवरेज विल बी 4 इंटू v1 v2 v3 v4 बाय में v2 v3 v4 प्लस v1 v3 v4 प्लस v1 v2 v4 प्लस v1 v2 v3. सो अगर यहाँ पे 2 ही पार्टीशंस होते, मान लो v1 और v2 होते, तो यहाँ क्या आता? s1 by v1 s2 by v2. ओके, तो यहाँ क्या आता? अगर ये s बन जाता, नीचे क्या बचता? सिर्फ 1 by v1 प्लस 1 by v2. LCM में क्या आता? v1 v2. ऊपर क्या बचता? फिर v2 प्लस v1. तो यहाँ क्या बन जाता? 4 v1 v2 डिवाइड बाय v2 प्लस v1. तो अभी जितने भी पार्टीशन दे रखे हों, इस तरीके से आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो. एक और भी केस आ सकता है इसमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने में. एक स्पेशल केस हम कर चुके हैं कि जिसमें आपको डिस्टेंसेस और स्पीड दे रखी थी, मतलब डिफरेंट डिस्टेंसेस, डिफरेंट पार्ट की स्पीड भी दे रखी थी. लेकिन अगर ऐसा हो, सपोज बॉडी इज मूविंग फ्रॉम A to B, B to C एंड देन C to D. A से B में
बॉडी चल रही है v1 स्पीड से और टाइम है t1, डिस्टेंस डी दे रखा अपने को, स्पीड दे रखी होगी और स्पीड के साथ में टाइम दे रखा होगा। इसमें एवरी पार्टीशंस का आपको स्पीड दे रखी है और टाइम साथ में दे रखा है कि वो स्पीड के साथ कितना टाइम उसको पार्ट कवर करने में लग रहा है, और अपनी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। जो टोटल डिस्टेंस हम कहाँ से लाए? टोटल टाइम तो चलो हमें पता है t1 प्लस t2 प्लस t3। टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा? डिस्टेंस हम पहले निकालते हैं a से b का, डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, उसको हम s1 लिख रहे हैं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का वहाँ से क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो आप a से b का डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो a से b की स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि स्पीड का क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर फर्स्ट पार्ट की स्पीड डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो फर्स्ट पार्ट की स्पीड इनटू फर्स्ट पार्ट का टाइम, दिस विल बी द स्पीड फॉर डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली फ्रॉम v2 से अगर हमें डिस्टेंस निकालना तो s2 इज इक्वल टू v2 t2, और अगर हमें c2 d निकालना तो दैट इज v3 t3। ओके, सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास, अगर हम इनको प्लस कर लेंगे, we will get the total distance, that is s1 plus s2 plus s3, v1 t1 v2 t2 plus v3 t3, this is the total distance. And what is the total time? Total time was given, that is t1 plus t2 plus t3. So total time is t1 plus t2 plus t3. So we have to calculate the average speed. Average total distance क्या बना? v1 t1 v2 t2 plus v3 t3 divide by total time. Total time is t1 plus t2 plus t3. तो अगर हमें स्पीड और टाइम दे रखा हो तो इस फॉर्मूला से हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो देयर इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन वी डिस्कस्ड फॉर एवरेज स्पीड। अ पर्सन कवर्स हाफ द डिस्टेंस with a constant speed of 40 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स एक पाथ अपने को गिवन है, सपोज a to b and this b to c। पर्सन कवर्स हाफ द डिस्टेंस। अगर हम टोटल डिस्टेंस को s मान लें, ये टोटल डिस्टेंस s है, तो हाफ कितना हुआ? दैट इज s by 2। तो इट मीन्स हाफ डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट हाफ की अपने को स्पीड दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर हाफ डिस्टेंस, और बाकी जो हाफ है, ये हाफ बचा, वो भी कितना बचा? s by 2, हाफ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट की स्पीड दी हुई है 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास है क्या क्या? दोनों पार्ट का डिस्टेंस है, हाफ हाफ एंड स्पीड है। तो फाइंड दी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड? दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज t s, टोटल टाइम, टाइम t1 इसको लगा, मान लो t2 इसको लगा, तो क्या बना? t1 प्लस t2। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या बनेगा? अब हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल t1। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है पहले का? दैट इज s by 2, बाय में स्पीड कितनी है? 40। तो क्या हुआ? टाइम s by 80। टाइम क्या बना? s by 80 मीटर। सेकंड का डिस्टेंस कितना है? s by 2 और स्पीड है 60। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट बिकम्स s by 120 मीटर। सेकंड पार्ट का टाइम कितना हुआ? s by 120 मीटर। So what will be now this? Putting the value s, total distance, total time. Total time बना s by 80 plus s by 120. Okay? Taking LCM of the denominator terms, 80 and 120, that will be 240. LCM कितना आया? 240. जो 240 by 80 3s plus 240 by 122 2s. So it will be s by 5s by 240. So s will be upper, 5 जो s है वो नीचे आया और 240 ऊपर चला जाएगा।
S to S cancel, so 5 will be cut by this, 5 was 25 x. So what will be average speed? Average speed will be 48 meter per second. Average speed will be 48 meter per second is the average speed. So this is the method to solve the numericals based on the applications or special cases of average speed. Okay. So fourth type of speed is that is instantaneous speed. What is the meaning of instantaneous speed? If the body is moving with variable speed, मान लो आप एक टू व्हीलर चला रहे हो एंड टू व्हीलर कोई भी व्हीकल जैसे स्कूटी बाइक वगैरह आप चला रहे हो, तो आपकी स्कूटी बाइक की स्पीड आपकी एक टाइम अलग अलग स्पीड से चलती है वो, तो किसी एक टाइम पे आपकी नज़र गई है उनसे स्पीडोमीटर पे जो स्पीड बताता है मीटर उस पर, उस टाइम जब आपने नोट किया उस टाइम की जो स्पीड थी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो क्या कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड? स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी एक टाइम पे, किसी एक इंस्टेंट पे जो बॉडी की स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, represented as vi and also can be written as ds upon dt. ds is the small distance in that interval and dt is the time of that interval. So this is ds is very small element, so dt is also very small. तो अगर डिस्टेंस स्मॉल होगा उसके लिए टाइम भी स्मॉल होगा, तो इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम की आती है. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. So this was all about the today's topic. We discussed two types of speed today: average speed and instantaneous speed. Do practice and do prepare the notes at home. Stay home, stay safe. Thanks and have a nice day.